हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। जब से अंजलि के मायके से फ़ोन आया है कि उसके छोटे भाई अजय की शादी पक्की हो गई है, तब से उसके पैर ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे। भाई की शादी में यह करूंगी वह करूंगी, सब जब देखो उसी की बातों में यही सब होता था। पति शशांक को भी साथ के साथ फोन लगाकर खबर दे दी। इतने में सासू माँ वंदना जी अपनी बेटी माला के साथ मंदिर से वापस लौटी तो आते ही अंजलि ने उन्हें भी यह खबर सुनाई। पता है मम्मी जी, अजय का रिश्ता पक्का हो गया है, अगले महीने ही उसकी शादी है। उसकी बातें सुनकर वंदना जी बोली, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने, लेकिन यह क्या, रिश्ता पक्का करने से पहले समधी जी ने तुम्हें और शशांक को नहीं बुलाया? हमारे यहाँ तो बिना बेटी जमाई के रिश्ता पक्का ही नहीं होता। वंदना जी ने थोड़ा मुंह बनाकर कहा। उनकी बात सुनकर अंजलि बोली, मम्मी जी, तन्नू को तो हम बचपन से ही जानते हैं और बातचीत में ही रिश्ता पक्का किया गया है। लेन देन सगाई यह सब शादी के समय ही किया जाएगा, इसीलिए पापा ने नहीं बुलाया। अरे तेरे मायके की लीला तू ही जाने, हमें क्या, हम तो रिवाज ही बता रहे हैं। मुंह बनाते हुए वंदना जी बोली, पर अंजलि इतनी खुश थी कि उसने इस बात को दिल पर नहीं लिया। तभी माला बोली, क्या भाभी, आपके मायके में आपकी यही इज्जत है? एक मुझे देखो, मुझे तो हर 30 त्योहार पर बुलाया जाता है। यह तो कोई किस्मत ही खराब है कि ससुराल वाले निकम्मे निकले, इसीलिए मुझे यहाँ बैठना पड़ा। लेकिन फिर भी देखो, मेरे मायके वाले मेरे साथ हैं। कोई छोटी बात नहीं दीदी, क्या छोटी छोटी बातों को दिल पर लेना। सबसे खुशी की बात तो यह है कि मेरे भाई की शादी पक्की हो गई है। माला को उसकी बात का जवाब देकर अंजलि अपने कामों में लग गई। जानती थी कि माला को जवाब देना मतलब अपने लिए आफत मोल लेना था। कम से कम अपने 7 महीने की शादी में तो वह यह समझ चुकी थी। माला शशांक की बड़ी बहन थी, जिसकी शादी को 1 साल हो चुका था, लेकिन पिछले 8 महीनों से वह अपने मायके में ही थी। उसके अनुसार उसके ससुराल वाले उसे बहुत परेशान करते थे। इसका कारण वंदना जी ने भी उसे नहीं भेजा। शाम को शशांक घर आया तो अंजलि ने सभी को चाय नाश्ता परोसा और वहीं उन लोगों के साथ बैठ गई। तब शशांक बोला, क्या बात है, आज तो चाय के साथ गर्मा गर्म पकोड़े भी हैं। लगता है साले साहब की शादी की बात सुनकर पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे हैं। सुनकर अंजलि खुश होते हुए बोली, अरे तो खुशी की ही तो बात है, पर बहुत सारे काम हैं, हमें पहले ही जाना पड़ेगा, तो आप ऑफिस में छुट्टी के लिए बोल देना। इससे पहले कि शशांक कुछ कहता, वंदना जी बोल उठी, अरे यह जल्दी जाकर क्या करेगा, वहाँ तुम्हारा काम है, इसका थोड़ी ना। तुम 10 दिन पहले ही चले जाना, ये शादी के समय ही आ जाएगा और सारे प्रोग्राम अटेंड कर लेगा। शशांक ने भी वंदना जी की बातों में सहमति जताई। हाँ, मुझे इतनी लंबी छुट्टियां तो नहीं मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन की छुट्टी मिल सकती है, इसीलिए मैं शादी के समय ही आ पाऊँगा। पर तुम इंजॉय करो और तुम्हें जिस सामान की ज़रूरत है उसकी लिस्ट बना देना, ताकि तुम्हारे जाने से पहले हम शॉपिंग कर पाएँ। अंजलि ने पहले माला बोल उठी, अरे शॉपिंग की क्या ज़रूरत है, अभी 7 महीने पहले ही तो आपकी शादी हुई है, भाभी के पास सब कुछ नया ही तो है, फिर बेवजह का खर्चा क्यों करना। वंदना जी भी माला की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, सही तो कह रही है माला, अभी 7 महीने तो तुम लोगों की शादी हुई है, अधिकतर सामान तो यूं ही नया पड़ा है, फिर बेवजह की शॉपिंग कर पैसे क्यों बर्बाद करना। और रही बात छुटमुट सामान की, तो इसके मायके वाले बेटी को शॉपिंग नहीं करवाएंगे क्या? वहाँ तो शशांक और अंजलि ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर कमरे में आने के बाद शशांक ने अंजलि को पैसे दे दिए। जो भी शॉपिंग करनी है वह मायके में अपनी मम्मी के साथ ही कर आए, वैसे भी 10 दिन पहले जा रही है। खैर, कुछ दिन बाद अंजलि का अपने मायके जाना हुआ। मायके जाने से पहले वह वंदना जी के पास गई और बोली, मम्मी जी, मुझे मेरे गहने दे दीजिए ताकि मैं भाई की शादी में उन्हें पहन सकूं।
वंदना जी ने अपनी अलमारी में से गहने निकालकर अंजलि को दे दिए। गहने को देखते ही अंजलि बोली, मम्मी जी यह गहने तो मेरे मायके से आए हुए हैं, वो वाले गहने भी दीजिए ना जो आप लोगों ने चढ़ाए थे। तब वंदना जी बोली, बहू वह गहने तो मैंने लॉकर में रखवा दिए हैं और यह गहने मैंने इसीलिए रख लिए कि तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम पहन सको। खैर तुम फिक्र मत करो, जब शशांक वहाँ आएगा तो मैं उसके साथ तो गहने भिजवा दूंगी। अंजलि वंदना जी की बात पर विश्वास कर अपने मायके आ गई और यहाँ आकर शादी की तैयारियों में बिजी हो गई। जिस दिन लगन टीका का प्रोग्राम था उस दिन शशांक सुबह सुबह वहां पहुंचा। जब सब लोग तैयार होने लगे तो अंजलि शशांक के पास आई, उससे गहने मांग कर ले गई। वही गहने पहनकर तैयार हो गई। जब पूरा लगन टीके का प्रोग्राम हो गया तो उसने गहने उतार कर अपनी मम्मी के पास अलमारी में रख दिए। अब बारात वाले दिन वंदना जी माला के साथ वहां पहुंची तो अंजलि उनके पैर छूने के लिए बाहर आई। तब अंजलि ने वही गहने पहन रखे थे। वंदना जी ने अंजलि को आशीर्वाद दिया तो उनकी नज़र उसके गहनों पर पड़ी। उन्होंने अंजलि को वहीं रोक लिया और उसके हार को परखने लगी। उनकी इस हरकत पर अंजलि हैरान रह गई। फिर उसने पूछा, क्या बात है मम्मी जी, आप हार को ऐसे क्यों जांच रही हैं? तभी वंदना जी ने कहा, अरे बहू यह हार तो नकली है, असली हार कहाँ है? उनकी बात सुनकर अंजलि चौंक गई है। क्या क्या कह रही हैं मम्मी जी आप? यह तो वही गहने हैं जो आपने भिजवाए थे। उनकी बात सुनकर वंदना जी गुस्से में बोली, हमने क्या तुम्हें नकली गहने चढ़ाए थे? ये सारे गहने असली हैं, पर यह हार नकली है। देखो इस हार की पॉलिश उतर रही है, असली हार कहाँ गया? उनकी बात सुनकर अंजलि ने घबराते हुए कहा, मुझे नहीं पता मम्मी जी, मैंने उस दिन भी यही हार पहना था। उसके बाद मम्मी के पास संभाल कर रखवा दिया और आज भी इसी को पहना है। यह तो घर से ही ऐसा आया था। उनकी बात सुनकर वंदना जी बोली, बहू मैं खुद जाकर बैंक से हार निकलवा कर लाई थी और मैं खुद घर पर हार चेक करके भेजा है। नहीं मम्मी जी ऐसा नहीं हो सकता। अंजलि ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, तो आपके कहने का मतलब है मम्मी झूठ बोल रही हैं? अपनी मम्मी को बचाने के चक्कर में आप मेरी मम्मी पर इल्जाम लगा रही हो। अब हार आपकी मम्मी की अलमारी में रखा तो अथो जरूर उन्होंने ही बदला होगा। माला अपना मुंह बनाते बातें उगलने लगी। उसकी बात सुनकर वंदना जी बोली, चुप कर माला, कुछ भी बोले जा रही है। यह सब बातें हम बाद में करेंगे, अभी बारात का समय हो रहा है, बेवजह तमाशा हो जाएगा। और उन्होंने इशारे से अंजलि को अंदर जाने के लिए कहा। अंजलि अंदर चली गई तो माला वंदना जी से बोली, वाह माँ, तुम्हारी हिम्मत की तो दात देनी पड़ेगी। तुम्हारी बहू ने इतने महंगे हार गुम कर दिया और फिर भी तुम शांत बैठी हो। मेरी जैसी होती तो यहीं खड़े खड़े तमाशा कर चुकी होती। इसके माँ बाप को भी तो पता चले कि उन्होंने कैसी लापरवाह बेटी हमारे पल्ले बांध दी है। जरूर इसने और उसकी माँ ने मिलकर हार बदलवा दिया होगा। तुमसे कहा ना चुप हो जाओ, एक शब्द नहीं बोलोगी। अब वंदना जी ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा तो माला मुंह बनाते हुए बोली, मुझे क्या, हार तुम्हारा, बहू तुम्हारी, समधी तुम्हारा, नुकसान भी तुम्हारा, समझाना मेरा फर्ज था। आखिर मेरी माँ हो, पर तुम तो मुझे ही आंख दिखा रही हो। खैर वंदना जी ने अपनी समझदारी से किसी को भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि इतनी बड़ी बात हो चुकी है। वही अंजलि का मूड ऑफ रहा तो वंदना जी ने उसे शांत रहने के लिए कहा। उसे कहा कि अपनी मम्मी पापा से कुछ ना बोले। जब शादी अच्छे से हो गई तब उन्होंने इस बात का जिक्र अपनी समधी समधन से नहीं किया। उसके बाद शशांक, अंजलि, माला और वंदना एक साथ अपने घर के लिए रवाना हो गए। जब घर पर आए तब माला ने इस बात को दोबारा उठाया। तब शशांक को पता चला कि इतनी बड़ी बात हो चुकी है। उसने वंदना जी से कहा, माँ इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे बताया तक नहीं, ऐसे कैसे हार बदल गया? तभी वंदना जी बोली, माला हार कहाँ है? तभी माला बोली, मुझे क्या पता, अपनी बहू से पूछिए कि यह हार किसको देकर आई है।
उसकी बात सुनकर वंदना जी बोली, सच सच बता रही है या नहीं? मैंने लगन टीका की फोटो देखी थी, उसमें अंजलि ने हार नकली वाला ही पहन रखा था, लेकिन जब सुशांत यहाँ से रवाना हो रहा था तो मैंने उसे हार दिया था। तब उसके कमरे में तू ही मौजूद थी, जबकि हम तो टिफिन लेने के लिए रसोई में आ गए थे। बस मम्मी, अपनी बहू की चोरी को छुपाने के लिए अपनी बेटी पर इल्जाम लगा रही हो। नहीं रहना मुझे इस घर में, मैं आज से अपने ससुराल चली जाऊंगी, माला ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा और अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद अपना बैग लेकर वहां बाहर आई तो वंदना जी ने उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, अपना बैग चेक करा, उसके बाद अपने ससुराल चली जाना। मम्मी, आप मेरी बेइज्जती पर बेइज्जती किए जा रही हो। अब तो मैं भी कभी लौट कर नहीं आऊंगी आपके पास, माला ने कहा। तो वंदना जी बोली, शशांक, पुलिस को बुलाओ, आज मैं खुद अपनी बेटी को जेल में डाल दूंगी, क्योंकि हार इसी ने लिया है। मम्मी, क्या कह रही हो आप? एक बार हार के पीछे आप दीदी को जेल भेजने की बात किए जा रही हो। छोड़िए यह सब, शशांक ने समझाने की कोशिश की तो वंदना जी ने उसे घूर कर देखा और कहा ना पुलिस को बुला, अगर तू नहीं बुलाता तो मैं बुलाती हूँ, कहकर वंदना जी ने अपना मोबाइल उठाने लगी। नहीं मम्मी, पुलिस को मत बुलाइए, हार मेरे पास है, अचानक से माला बोली। सब हैरानी से उसे देखने लगे। तब वंदना जी बोली, सुन ली अपनी बहन की बातें, यह जिद्दी और बदतमीज है, यह तो पता ही था, अब चोर भी बन चुकी है। वह हार आखिरी बार इसी के हाथ में देखा था मैंने, जब शशांक अपना सामान पैक कर रहा था। पूछो इससे क्यों किया इसने यह सब? शशांक हैरानी से माला की तरफ देखने लगा तो माला बोली, तो क्या करती, बहू के लिए तो इतना सुंदर हार बनवा दिया, कभी बेटी को तो नहीं दिया आपने, इसीलिए मैंने उस हार का नकली हार से बदल दिया, माला ने बड़ी बेशर्मी से कहा। उसकी बातें सुनकर वंदना जी बोली, अब यह घर में नहीं रहेगी, या तो ससुराल जाएगी या अपना बंदोबस्त और कहीं करेगी। खुद का घर तो बसा नहीं पाए और यहाँ मेरा घर बर्बाद करने में तुली हुई है। निकल मेरे घर से अभी के अभी। मैं क्यों निकलूं, मेरे पापा का घर है यह, इस घर में मेरा बराबर का हिस्सा है। माला अपनी बेशर्मी की सारी हदें पार कर रही थी। तो वंदना जी बोली, तेरे पापा का घर है तो यह घर मेरे नाम पर है। दूसरी बात, कानूनन माता पिता अपने बच्चों को प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं, इसीलिए ज्यादा चू चपत मत कर, अपने बंदोबस्त खुद कर। अब तो इस घर में नहीं रह सकती। माला तुनकते हुए अपना बैग उठाकर ससुराल के लिए रवाना होने लगी तो वंदना जी ने उसे रोकते हुए कहा, जाने से पहले वह हार तो देती जा। माला ने बैग से हार निकाला, गुस्से में हार सोफे पर फेंकते हुए वहां से रवाना हो गई और सीधे अपने ससुराल जाकर ही रुकी। ससुराल वाले भी हैरान परेशान कि आज अचानक कैसे चली आई, लेकिन उसकी आदत से ससुराल वाले वाकिफ थे, इसी कारण से उसे घर में रखने की जगह ऊपर वाले माले में शिफ्ट कर दिया गया। इधर वंदना जी ने माला की तरफ से अंजलि से माफी मांगी। शशांक और अंजलि को हिदायत दी कि आज के बाद माला घर में आए तो थोड़ा संभल कर ही रहना, बेटी है तो उसका मायका तो नहीं छीन सकते, लेकिन ऐसे लोगों से संभल कर रहना ज्यादा जरूरी है। बेटी है तो क्या हुआ, अपना विश्वास खो चुकी है, इसीलिए अपना सम्मान का ध्यान खुद रखो। माला एक लालची किस्म की लड़की थी, इसीलिए उसके माँ ने अपनी बहू को संकेत करवा दिया था कि माला कभी भी मायके आए तो अपना सामान संभाल कर रखे। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। स्टोरी को लेकर जो भी राय है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।